हेलो एवरीवन, क्लास 12th सीबीएसई विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, विधान पुस्तक का थर्ड चैप्टर अतीत में दबे पाँव। टोटल लेसन इसमें 4 है। थर्ड लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम है अतीत में दबे पाँव और पाठ के लेखक है ओम थानवी। ठीक है, इस पाठ में लेखक ने देखिए ओम थानवी द्वारा लिखा यह पाठ अतीत में दबे पाँव एक संस्मरण है। इसमें पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक एक पुरातात्विक स्थान है। यहाँ पर प्राचीन सिंधु सभ्यता बसी हुई है। कौन सी? मोहनजोदड़ो दुनिया का सबसे पुराना नियोजित शहर। यह पूरा शहर आज खंडर के रूप में अपनी प्राचीन कथा कहता हुआ नजर आता है। दुनिया के पुरातत्वविद, इतिहासकार व जिज्ञासु व्यक्ति इस पुराने शहर के वीरान दृश्यों को देखने के लिए वहां जाते हैं। इस पाठ में के लेखक ओम थानवी भी उनमें से एक है। इस महान प्राचीन शहर को देखने के लिए वहां गए और वहां का वर्णन लेखक ने संस्मरण के रूप में यहाँ पर किया। अतीत में दबे पाँव कहाँ का वर्णन किया गया है? मोहनजोदड़ो के खंडरों का वर्णन किया गया है। दुनिया के पुरातत्वविद, इतिहासकार व जिज्ञासु व्यक्ति इस पुराने शहर वीरान दृश्यों को देखने के लिए वहाँ जाते हैं। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक एक पुरातत्व स्थान को देखने जाते हैं। लेखक भी ओम थानवी ने भी उसी का एक संस्मरण यहाँ प्रस्तुत किया है। संस्मरण के रूप में वहाँ का वर्णन किया है। ठीक है, अतीत में दबे पाँव। अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं। अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी परिपक्व दौर के शहर हैं। खुदाई में और शहर भी मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। वह सबसे उत्कृष्ट भी है। व्यापक खुदाई के बाद यहाँ पर संभव हुई बड़ी तादाद में इमारतें, सड़कें, धातु, पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, मुहाने, साजो सामान और खिलौने आदि मिले। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ उधर सैकड़ों मील दूर। हड़प्पा से ज़्यादातर साक्ष्य रेल लाइन बिछने के दौरान विकास की भेंट पर चढ़ गए। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी माना जाता है। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। आबादी कोई 85,000 थी। जाहिर है 5,000 साल पहले ये आज के महानगर को परिभाषित को भी लांघता होगा। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, कच्ची और पक्की दोनों तरह की। देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातत्व स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता बसी है थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातत्व स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा है, उसे हड़प्पा कहा जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये अलग अलग स्थान हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो मुर्दों का टीला और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातत्व स्थान जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का
दूसरा मुख्य नगर बसा है। ठीक है। ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उसमें बचा जा सके। मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस अंतिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हो। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहाँ था अब भी वहीं है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, वह खंडर क्यों न हो। किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। यह शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे, देखिए लेखक क्या बता रहा है। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के कारण एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे का 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर एक स्तूप को आकार दिया गया है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। 1922 में राखल दास बनर्जी इसी स्तूप की खोज में यहाँ आए थे। जब इसके इर्द गिर्द खुदाई की गई, यहाँ पर पुरानी सभ्यता के निशान भी पाए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक मार्शल के निर्देश में वहाँ खुदाई पर व्यापक अभियान शुरू हुआ। फलतः यहाँ प्राचीन महानगर के अवशेष प्राप्त हुए। लेखक सबसे पहले इसी बौद्ध स्तूप पर गए। यह मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से पर स्थित है। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। पहली ही झलक में हमें अपलक कर दिया। लेखक कह रहे हैं हम इसी को पुरातत्वविद गढ़ कहते हैं। यह मोहनजोदड़ो का सत्ता केंद्र था। कौन सा? देखिए लेखक क्या कह रहे हैं। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। पहली की झलक ने ही हमें अपलक कर दिया। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह शायद सबके रोमांचक भी है। आकाश बदला है, ना धरती बदली है। कितनी सभ्यताएं, कितने इतिहास और कहानियां बदल गई, पर इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है कि भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हों, देखना अपनी आँख से देखना, बाकी सब आँख का झपकाना है। जैसे यात्रा अपने पाँव से चलना, बाकी सब कदम ताल। मौसम जाड़े का था, पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। लेखक क्या बता रहे हैं। सर्दी का समय था, दोपहर की धूप बड़ी कड़क थी, सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वहीं खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप जो देहाती है। तस्वीर
तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में ज़रूरी पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़ गए हों। पर इसमें एक फ़ायदा यह हुआ हमें कि हर दृश्य पर नज़र दोबारा फिरानी पड़ी। इस तरह बार बार निहारते तो दृश्य ज़हन में ऐसे ठहरते गए मान लो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत न पड़े। लेखक क्या कह रहे हैं कि वहाँ के दृश्य बार बार देखने से हमारे हृदय में ही अंकित हो गए। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। गढ़ चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अव्यवस्थित होते थे, चाहे वे राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या यह रास्ता भी दुनिया की मोहनजोदड़ो ने दिखाया? सभी अहम और अब दुनिया भर की में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। इसमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला, कोठार है वे अनुष्ठानिक महाकुंड भी है जो सिंध घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सकता है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों के जोड़ में उसके उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। देखिए लेखक वहाँ मोहनजोदड़ो के बारे में बता रहे थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं। इमारतें भले ही वहाँ की खंडर हो चुकी हैं, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए ये खंडर काफ़ी हैं। यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज भी सेक्टर मार्का कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है, लेकिन वह रहन सहन और नीरस बताया है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहरे जाते हैं, लेकिन इसके बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की गई है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जितना कराए इसे अच्छे से आप पढ़ लेना, रीड कर लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके बेटा, डेली की पढ़ाई आप डेली करो। डेली जो भी पढ़ाया जाता है उतना आप डेली पढ़ते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें मोहनजोदड़ो के और हड़प्पा के बारे में बताया। इस पार्ट में देखिए जो जो अभी आपको समझाया उन सब चीज़ों को आपको याद करना होगा। ओके, थैंक यू।